सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैडम हम मैथ्स की क्लास काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। आज मैं आप सबको मैथ्स का PYQ कराने जा रही हूँ। अब से आपको रिकॉर्डेड भी और लाइव भी सारी वीडियोस मिलेंगी मैथ्स की, डोंट वरी, ठीक है। आज मैं आपको PYQ करवाने जा रही हूँ और ये कौन सा PYQ है, चलिए मैं इसको शेयर कर देती हूँ। इस PYQ का जो नेम है वो है TGT 2019 का PYQ, जिसमें मैं आपको PYQ में मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन है दोनों। रीजनिंग तो मैं आपको ऑलमोस्ट करवा चुकी हूँ अचीवर्स पर भी, ठीक है। तो ये आज जो मैं निकालने जा रही हूँ, ये देखिए सभी को ये दोनों क्वेश्चन हाईलाइट हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे, मैंने बिल्कुल करवाए हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं PYQ से रिलेटेड करवा रही हूँ। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान से सुनते हैं। इन्होंने लिखा है एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है। पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 25% की, तो 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए हुए हैं। देखिए 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 20/100। 20/100 का मतलब है 1/5। 1/5 का मतलब है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले थी 5, ठीक है। उसमें एक जो है वो बढ़ गई, उसकी वृद्धि हो गई, और अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी वो 6, ठीक है। इसका मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी 5, बढ़ के कितनी हो गई 6, ठीक है। नीचे वाले 100 को हमेशा हम बेस लेते हैं, तो 5 से कितनी हो गई 6। इसी तरीके से आप ये देखो, दूसरे वर्ष में जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 25% की। इसका मतलब 25/100 और 25/100 को कैंसिल करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 4, एक बढ़ गई तो अब कितनी होगी, टोटल 5 हो गई। इसका मतलब पहले जनसंख्या 4 थी, अब एक बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर जितने बार भी यहाँ परसेंटेज अगर यहाँ ये लिखा होता कि घट गई, तो फिर हम क्या करते, 4 में से 1 घटा के 3 कर देते। बढ़ने का मतलब है कि पहले 4 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई आपकी 5 हो गई, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 के 20, पहले जनसंख्या थी 20, अब कितनी हो गई 5 1 30, ठीक है। 20 से 30 जनसंख्या हुई। आपको यही बताना है कि 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। पहले जनसंख्या 20 है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी 30, लेकिन मेरे यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी 8500। इसका मतलब क्या, मैं 20 को 8500 के इक्विवेलेंट रख सकती हूँ। चाहे आप इसको इसके टाइम्स बना लो, चाहे इसको इक्वेशन के इक्विवेलेंट रख लो। इक्वेशन रखना चाहते हो, टाइम समझ नहीं आते, तो आप ऐसे कर लो कि 20 जो है 8500 के इक्वल है, तो 1 होगा 8500/20, इसीलिए मैं हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 30, क्योंकि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी 30। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको इससे आप कैंसिल कर दो, किस पे कटेगा, 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये आ गया। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दिया 12। आप सबका आंसर आ जाएगा 12,750। इज इट क्लियर। 12,750 समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो वो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। एक सेकंड, ये डिजिटल बोर्ड का यही पंगा है, ये ना क्वेश्चन कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता, ठीक है। ये देखिए आप सबको दिखाई दे रहा है भाई अच्छे से क्वेश्चन, एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। सबको अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 18,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T, प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे में 100 होता है। इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल है 18,000, रेट कितनी है 10%, और ईयर क्या है 2, ठीक है, बटे में 100 कर लिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 180 में 10 की गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये मेरा आएगा 1800। 1800 में 2 की गुना करेंगे तो मेरा यहाँ पर कितना आएगा 3600। मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, जो मेरा साधारण ब्याज है वो कितना है मेरा 3600। अब मुझे निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना। आपको एक काम करना है, जैसे कि 10% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है मान लो, ठीक है। तो 10/100 हो गया, 10/100 का मतलब क्या, 1/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 2 वर्ष का कैसे निकालना है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। पहले हमारा
इंटरेस्ट था 10 बढ़कर कितना हो गया 11, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, दिस इज प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है। पहले हमारा प्रिंसिपल 10 था, बढ़ के हो गया 11, दूसरे साल फिर से 10 था, बढ़ के हो गया 11। तो आपने यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन कराया था ना, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इसी तरीके से ही प्रिंसिपल और अमाउंट को प्रोसीड करना है, ठीक है। 10 से 11, 10 से 11, अगर यहाँ 3 साल लिखे होते तो तीसरी बार फिर मैं 10 से 11 लिखती, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल हमारा 100 था, बढ़ के उसका क्या बन गया 121, मतलब अमाउंट 121 बन गया। हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है, हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल 18,000 दिया है, इसका मतलब मेरे यहाँ प्रिंसिपल 100 दिया है, तो प्रिंसिपल के इक्वलेंट प्रिंसिपल रखूंगी, 100 के बराबर 18,000 रख दिया, तो 18,000 बटे में 100, इसीलिए मैंने 121 की वैल्यू निकाली। कितनी आएगी भाई, 180 गुना में 121 कर लो, कितना जाएगा 180 गुना में 21, ये आ गया आपका 10, ठीक है। यहाँ पर 1 कैंसल, ये आ गया 360, इसके बाद 2 क्रॉस 081, यहाँ पर आ गया 087, ये आपका आ गया 21,780, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, 21,780 का मतलब ये है गाइस कि 21,780 जो है ये मेरा अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। प्रिंसिपल मेरा कितना है 18,000, तो इसमें से अगर मैं 18,000 लेस कर दूं तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या नहीं। मैंने बस सिंपल सा काम किया है, 10 से 11 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा यहाँ जितना प्रिंसिपल था उसको 100 के इक्विवेलेंट रख दिया, इसीलिए मैं 121 की वैल्यू निकाली। फिर मुझे पता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल, मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो आएगा। अब ये बताओ मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ऊपर लिख दूं थोड़ा सबको दिखाई दे जाएगा। ये देखो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है भाई, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 3780, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 3600। तो मुझे यही डिफरेंस ही तो निकालना था, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड 180, ठीक है। तो ये टीजीटी 2019 का पेपर है, अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 1450 रुपए साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सीधी सी बात है, मतलब ये आपका मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और बढ़ के इतना हो जाता है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कितना है। आप सबको पता है ना, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ो तो आपका अमाउंट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो कितना निकलेगा, 21,460 है मिश्र धन हमारा, उसमें से अगर मैं 14,500 मूलधन घटाऊंगी तो कितना आएगा, मेरे पास आएगा 10 में से 4 गया 6, 59,60 जो 69,60 जो मेरा क्या आएगा, एसआई आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे मुझे निकालना है ब्याज की वार्षिक दर। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है एसआई निकालने का, पी गुना आर गुना टी बटे में 100, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने रखा 6960 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 14,500, ठीक है, गुना रेट तो यहाँ पर मुझे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर गुना में 6 कर लेती हूँ, बटे में कितना करूंगी मैं, बटे में करूंगी 100, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया 145 गुना 6R, ठीक है, बटे में 6960। अब मैं क्या करूंगी, आर को इधर ही रख दूंगी, यहाँ लिख देती हूँ, आर को इधर रख के 6960 और ये जो बटे वाला है ये इसके नीचे आ जाएगा 145 गुना में 6। बस आप इसको इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे कितना जाएगा भाई, 6 कम 6 जाएगा, 6 कम 6 जाएगा, चिका 36 जाएगा, 0 जाएगा, बाकी इसको आप कैंसिल कर लो, 5 पे कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जाएगा और 5 दिन 45 जाएगा। 29 पे चेक करो कौन से फाड़े में जाता है, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, 2 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 23, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 8%। ये तो कैलकुलेशन है, छोटी मोटी ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, चलिए लेट्स सी, देखते हैं।
देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 और 29 मीटर है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है जब यहाँ पर 3-3 मीटर्स दिए होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पाइथागोरस होता है, मतलब x² = p² प्लस में b²। ठीक है, मतलब यहाँ पर 29 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 20 का स्क्वायर जमा में 21 का स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है, ये आपका 841 है, तो ये 400 जमा 441 = 841। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को कहा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसका एक फॉर्मूला होता है, 120 गुना में 20 गुना 21। ठीक है, बेस इंटू हाइट कर लो आप, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, वो लगा लो, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, जब 3-3 हमारे पास दिए होते हैं। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला, 210 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा। सीधी सी बात है, पर स्क्वायर मीटर 210 रुपए खर्चा होता है, तो 15 रुपए। ठीक है, पर स्क्वायर इतना है तो 15 रुपए में कितना होगा, 210 गुना में 15 कर दो। 210 गुना में 15 करोगे, आपका एक्सपेंस कितना आएगा भाई, 210 गुना में 15 3150 ही आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया आपका 3150 रुपए। ठीक है, 3150 रुपए आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका मैथ्स बढ़िया करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, एवरेज का क्वेश्चन है भाई। इन्होंने लिखा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 है। आप सबको पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है कि हम एवरेज को यहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं टोटल और नीचे रखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल रखते हैं। एवरेज का मतलब ये है कि जैसे 6 खिलाड़ियों के औसत रन 36 है, तो मैंने एवरेज यहाँ 36 रख दी। टोटल तो मुझे पता नहीं है कि इन सब प्लेयर्स के टोटल रन कितने हैं, ऊपर टोटल ही लिख दिया। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब है कि जैसे प्लेयर्स हैं या कोई चीज हो गई, उसको हम नंबर ऑफ आइटम्स में काउंट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल रन कितने निकलेंगे, छिका 36, हासिल 3, 6 × 18 और 3 = 21। इसका मतलब टोटल जो रन है वो यहाँ पर कितने हैं, 216 आपके रन है। अब आपसे पूछा क्या है कि अगर एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन क्या है। सीधी सी बात है, शेष खिलाड़ी मुझे तो पता ही नहीं है। अगर मैं एक खिलाड़ी, ये 6 खिलाड़ियों का टोटल है ना, अगर इसमें से मैं एक खिलाड़ी के 16 रन घटा दूं तो ये जो 200 रन निकलेंगे ये कितने खिलाड़ियों के निकलेंगे, ये 5 प्लेयर्स के ही तो निकलेंगे ना, क्योंकि एक प्लेयर्स को मैंने इसमें से निकाल दिया। और मुझसे यही पूछा जा रहा है कि 5 प्लेयर्स की औसत रन की संख्या कितनी है। तो सीधी सी बात है, टोटल रन है 200, प्लेयर्स है 5, बटे में कर दो, आंसर आ जाएगा 40 रन्स। मतलब एवरेज क्या होगी, 40। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? अपना पेपर चेक कर लेना, कोई क्वेश्चन कोई छूट नहीं रहा, सब कुछ बैलेंसिंग करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, एक बस तथा कार की चालों का अनुपात 6:7 है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए स्पीड्स का रेशो क्या दिया है, स्पीड का रेशो बस का दिया है और कार का दिया है। ठीक है, बस का रेशो है 6 और कार का क्या है 7। अब आप यहाँ पे इसको x भी लेट कर सकते हो क्योंकि उनका रेशो दिया है। आप सबको एक बात पता होगी कि, जिसको नहीं पता बता देती हूँ, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, मतलब जो चाल होती है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है d अपॉन में t, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका मतलब 364 बटे में हम करेंगे 4, ये कितना आ जाएगा, 4 × 36, 4 × 4। इसका मतलब ये स्पीड किसकी आई है, ये जो स्पीड है ये कार की है। इसका मतलब कार की स्पीड क्या है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि हमसे क्या पूछी है, हमसे यहाँ पर पूछी है कि बस की चाल क्या है। ठीक है, ये तो जो चाल निकली है ये कार की चाल निकली, हमसे बस की पूछी। अब ये बताओ बस, इसका मतलब ये काम ये इसको आप x लेट कर सकते हो जिसके साथ रेशो होता है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो 7x है, x मुझे x की वैल्यू लेट करनी है। 7x की जो वैल्यू है, क्योंकि कार की स्पीड है, इसके इक्विवेलेंट कार की स्पीड ही तो रखेंगे। तो 7x की वैल्यू 91 किलोमीटर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 91 बटे में 7, मतलब 7 × 7 आ गया, 7 × 21 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 13
और मुझे बस की स्पीड ज्ञात करनी है, तो क्यों ना मैं 6 गुना में 13 कर लूँ, तो बस की स्पीड निकल आएगी। तो बस की स्पीड क्या निकलेगी, 6 गुना में 13। जब मैं 6 गुना में 13 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 78 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। ठीक है, बस इसी तरीके से ही आपको करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का है, इसको मैं छोड़ रही हूँ। इससे अगला क्वेश्चन आपका मैथ्स का आ चुका है। आई होप आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इजी क्वेश्चन है भाई। इन्होंने लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इनका योगफल जो है, योगफल एडिशन जो है 240 है। मुझे ये बताओ, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो टोटल कितना आएगा, 8x, मतलब या 8 ही कर दो सीधा, 3 जमा 5 करके कितना आ गया, 8। इसका मतलब मैं 8 के इक्वलेंट किसको रख सकती हूँ, 240 को। तो इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब है कि 5 में से 3 घटा दो तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। अगर 8 की वैल्यू 240 है तो इसके कितने टाइम्स है, 30। इसी तरीके से 2 की वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर कितना आएगा, 60। बस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है संख्याएं निकालनी है, बस एडिशन रख दो और फिर उसके बाद डिफरेंस निकालो, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 72 स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, यहाँ लिखा है किसी संख्या का, मान लो वो संख्या x है, उसके 60% का 3/5 यदि 36 हो तो संख्या का मान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए, इनको कैंसिल कीजिए। जैसे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया 3, ये आ गया 5। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 3 3 9 9x आएगा, बटे में कितना आएगा, 5 5 25। ठीक है, इसके इक्वलेंट क्या रखना है हमने, 36। तो इसको जो भी संख्या बराबरे में होती है ना, वो आपस में कैंसिल हो जाती है। जैसे 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, यहाँ खाली x बचा 25 और यहाँ पर 4। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 25 चौका 100। तो भाई मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत तो बता देना। ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन बचा है अभी हमारा मैथ्स का, और इसको करने के बाद हमारे ये जो PYQ है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। एक बार मैं चेक कर लूँ सबको अच्छे से हाईलाइट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखा है A और B मिलके एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। A + B मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 डेज में कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है जबकि B अकेला 20 दिन में कर सकता है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि यहाँ पर सबसे पहले में क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो कौन सी है, 60 ही है। सबसे छोटी से छोटी संख्या 60 ही है। और ये 60 क्या है, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, इन दोनों को मिलकर कितने रुपए कमाने हैं, इनको कमाने हैं 60 रुपए। ठीक है, तो 60 चाहे तो आप इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हो कि 15 20 करके, फिर भी आपकी लीस्ट कॉमन फैक्टर 60 निकलेगा। ठीक है, अब 60/15 करोगे तो यहाँ पर आएगा 4 रुपए। मतलब A और B एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 4 रुपए। और अगर B की वैल्यू निकालेंगे तो 60/20 करके B एक दिन में कितने रुपए कमाता है, 3 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। यहाँ पर एक और बात देखो, A + B की वैल्यू कितनी है, 4, जिसमें से B की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये की तो पता नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ये क्या होगा, 4 में से 3 लेस करके, मतलब A एक दिन में कितने रुपए कमाता है, A एक दिन में 1 रुपए ही कमाता है। B एक दिन में 3 रुपए कमाता है। ये इनका 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क। B एक दिन में 3 रुपए कमाता है और A एक दिन में 1 रुपए कमाता है। A अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो A 1 रुपए कमाता है एक दिन में, तो टोटल कमाने कितने हैं, 60 रुपए। तो 60 रुपए कमाएगा 60 दिन में। बस सीधी सी बात है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैं आप सबको करवा चुकी हूँ। ओके, तो आई होप आज की क्लास बहुत ज़्यादा मस्त और बढ़िया लगी होगी। ठीक है, और किसी को भाई मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो मेरा चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, रीजनिंग शॉप प्रीति मैम के नेम से। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको रिकॉर्डेड लाइव शॉर्ट्स जो भी वीडियो है मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये था PYQ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ मैथ्स की और रीजनिंग की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।